दोस्तों इस समय पूरे इंटरनेट पर आपको सिर्फ पॉलिटिकल खबरें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। अब जैसा कि देश के अंदर एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि हमें जल्द ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन मिल जाएं, लेकिन अब यह समय दूर नहीं, क्योंकि भारत को जल्द ही उसकी खुद की मेड इन इंडिया ऐसी ट्रेन मिलने वाली है। और ये बड़ी खबर सामने निकल गई है 4 जून को, जिस दिन देश के अंदर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। उसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को, और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप 2 ऐसी ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर उससे ज्यादा की रहने वाली है। अब वैसे तो देश के अंदर कई प्रकार की सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत, वंदे मेट्रोस पर काम किया जा रहा है और कई ट्रेन ऑपरेशन हो चुकी हैं, लेकिन इनकी रफ्तार अभी हमें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ICF को मिला ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे रेलवे स्ट्रक्चर को बदलने की ताकत रखता है। कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत की इस बढ़ी ताकत के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ICF को जो कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है, इसके तहत रेलवेज ब्रॉड ये आने वाली सभी ट्रेन को स्टेनलेस स्टील के ऊपर तैयार किया जाएगा ताकि इनके वेट को हल्का रखा जा सके और इनकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। इनकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होनी चाहिए और इनकी मिनिमम स्पीड भी 220 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेन के अंदर करीब 8 कोचेस का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सभी ट्रेन स्टैंडर्ड गेज पर तैयार की जाएंगी। और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा गेज सिस्टम है जिसको आज ग्लोबली लगभग सभी कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अगर हम इस ट्रेन को बनाने में पूरा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इसे तैयार कर लेते हैं तो हम दुनिया भर में ऐसी ट्रेनों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हमने कई देशों को ऑलरेडी अपने रेलवे सिस्टम एक्सपोर्ट करने चालू कर दिए हैं, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर अफ्रीका के तमाम देश, हमने कई प्रकार की रेलवेज इन देशों को एक्सपोर्ट की हैं। जहां ICF के मुताबिक 2025 के अंदर इस ट्रेन को पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया जाए। और बात की जाए इससे देश को क्या फायदा मिलने वाला है, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज भी देश के अंदर जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, उसे 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। और आज भी इस ट्रेन की रफ्तार तो करीब 200 किलोमीटर तक ले जाई जा सकती है, लेकिन हमारे ट्रैक्स उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है जो इसकी स्पीड को झेल सकें। इसीलिए ट्रैक्स को अपग्रेड करने के साथ साथ हम ऐसी ट्रेन को आसानी से देश के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। और पूरे देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाना शायद देश के लिए पॉसिबल ना हो और इससे देश को काफी बड़ा खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम देश के अंदर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को भी ऑपरेट कर देते हैं तो देश के अंदर काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहना है रेलवे मिनिस्ट्री के इस फैसले पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।